आइए ट्रू ब्यूटी कविता का दूसरा स्टैंजा देखते हैं। इसके पहले वीडियो में हम एक स्टैंजा का पूरा अर्थ, एक्सप्लेनेशन और बता चुके हैं, इसका वर्ड मीनिंग भी अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं चैनल से। अब आइए दूसरा स्टैंजा देखते हैं। इसका पहले हम मीनिंग देख ले रहे हैं तुरंत, उसका सारांश सहित, तो उसके बाद हम अर्थ के बाद तुरंत इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। देखते हैं। बट ए स्मूथ, यहाँ से देखना है लेकिन, बट भी से लेकिन, स्मूथ माने होगा एक सा रहने वाला। स्मूथ माने वैसे तो चिकना होता है, चिकना का मतलब एक सा रहने वाला। एंड स्टिड फास्ट, स्टिड फास्ट माने होता है दृढ़, ठीक है, फर्म, क्लियर। तो स्मूथ का मतलब होता है कांस्टेंट, क्लियर। कांस्टेंट माने में होता है एक सा रहने वाला या स्थिर, ठीक ना। और स्टिड फास्ट माने होता है दृढ़, माइंड माने मस्तिष्क। लेकिन एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, इसको आप दूसरे हिसाब से कह सकते हैं दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क, आपको हिंदी में जो मिलेगा किताब में, क्लियर, दोनों की चीज़ें। लेकिन एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क। जेंटल थॉट्स माने सभ्य सोच, जेंटल माने सभ्य होता है, थॉट्स माने सोच, सभ्य सोच जिसको किताब में दी है आपको, प्योर एंड गुड आइडियाज, क्लियर, शुद्ध एवं अच्छे विचार, क्लियर। तो स्मूथ एंड स्टिड फास्ट माइंड का सारांश होगा कांस्टेंट एंड फर्म माइंड। जेंटल थॉट्स का मतलब होता है प्योर एंड गुड आइडियाज, शुद्ध एवं अच्छे विचार या सभ्य सोच। एंड काम डिजायर्स, काम डिजायर्स माने होता है शांत इच्छाएं। काम का मतलब होता है पीसफुल, शांत, और डिजायर्स माने होता है विशेष इच्छाएं, क्लियर, और शांत इच्छाएं। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, हार्ट्स माने होता है हृदय, विथ इक्वल लव माने समान प्रेम के साथ, कंबाइंड माने होता है जुड़ा हुआ, कंबाइंड माने ज्वाइंट। लेकिन हाँ, इक्वल माने होता है बराबर, बराबर का मतलब इवन, इवन माने भी बराबर होता है। तो हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय। काइंडल माने होगा यहाँ जन्म देते हैं, ठीक है। तो काइंडल का मतलब किताब में दिया है एक्साइट, प्रेरित करना या जन्म देना, दोनों की चीज़ें, क्लियर, दोनों अर्थ होते हैं। नेवर डाइंग माने कभी ना समाप्त होने वाली, कभी ना मरने वाली, कभी ना मरने वाली। फायर्स माने अग्नि, अग्नि मतलब प्रेम की अग्नि, कभी ना समाप्त होने वाली प्रेम की अग्नि को प्रेरित करते हैं। या काइंडल माने जन्म देते हैं या सुलगाते हैं, इसका 3 अर्थ होता है, क्लियर। तो मेन अर्थ यह है काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना समाप्त होने वाली प्रेम को जन्म देते हैं, क्लियर। तो फिर से देख लीजिए क्या क्या कभी ना समाप्त होने वाले प्रेम को जन्म देते। कभी ना समाप्त होने वाले प्रेम को जन्म देने का मतलब अस्थायी प्रेम को जन्म देना, ठीक ना, कभी ना समाप्त होने वाला प्रेम को जन्म देना। फिर देख लेते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, लेकिन एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क। जेंटल थॉट्स, सभ्य सोच, एंड कॉम डिजायर्स और शांत इच्छाएं। हार्ट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना समाप्त होने वाले प्रेम को जन्म देते हैं। वेयर दीज आर नॉट, कभी आगे कहता है कि वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो दीज का मतलब ये का मतलब ये दृढ़ और एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, सभ्य सोच और शांत इच्छाएं और समान प्रेम से जुड़े हुए हृदय, ये सभी चीज़ें जहाँ पर नहीं होती हैं। तो आई डिस्पाइज, डिस्पाइज माने होता है हेट, घृणा करना, नफरत करना। डिस्पाइज माने डिसलाइक या हेट, क्लियर, किताब में देखोगे हेट। तो मैं वहाँ पर नफरत करता हूँ, घृणा करता हूँ। लवली चीक्स, ऐसे सुंदर गालों से। लिप्स, होठों से। और आइज अथवा आंखों से। कभी कह रहा है कि जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती हैं, मैं ऐसे सुंदर गालों से, होठों का मतलब गहरे लाल होठों से, ठीक है ना, लिप्स मतलब कोरल लिप्स। आइज का मतलब स्टार लाइक आइज, सितारे जैसी आंखों से। तो जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती मैं वहाँ ऐसे सुंदर गालों, लाल होठों अथवा सितारे जैसी आंखों से क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ, क्लियर। तो कुल मिला के कवि जो है शारीरिक सौंदर्य कवि के अनुसार हो या ना हो, लेकिन आत्मिक सौंदर्य होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये अर्थ था। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेन इसका देख लेते हैं। बट ए स्मूथ से लेके आर आइज तक, दूसरा स्टैंजा का। तो आपको हेडिंग क्या डालना है, एक्सप्लेनेशन डालना है, EXPLANATION। तो जब इस तरह से हम बोल के लिखवाते हैं तो अक्सर बच्चे लिखते हैं लेकिन एक्सप्लेन लिख देते हैं, एक्सप्लेन नहीं एक्सप्लेनेशन, क्लियर। तो देखिए, तो द पोएट सेज दैट, दूसरे के एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए पूरा, हिंदी साहित्य बता देना है, आप इसको बना के लिख लो जैसे तरीके बताए हैं, नहीं तो आप इसे याद कर लो। द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि ट्रू ब्यूटी
लिव्स, सच्चा सौंदर्य लिव्स माने होता है रहता है, कहाँ रहता है? इन वर्चू, वर्चू माने होता है गुड क्वालिटी, अच्छे गुण, सद्गुण। सच्चा सौंदर्य जो है सद्गुण में रहता है। क्लियर? स्ट्रांग माइंड माने दृढ़ मस्तिष्क, हाई थिंकिंग माने उच्च विचार, जेंटल थाट्स माने होता है, जेंटल थाट माने होता है सभ्य सोच, एंड कंट्रोल डिजायर्स माने नियंत्रित इच्छाएं। कंट्रोल डिजायर्स कहो या पीसफुल डिजायर्स, ठीक ना, शांत या कहो इच्छाएं या नियंत्रित इच्छाएं, ठीक ना। तो इन सभी में रहता है। तो कहने का मतलब देखिए फिर से बता रहे हैं, कभी कहता है कि सच्चा सौंदर्य लिव रहता है, किस में रहता है? इन वर्चु, गुण में रहता है, सद्गुण में रहता है, स्ट्रांग माइंड दृढ़ मस्तिष्क में रहता है, हाई थिंकिंग उच्च विचार में रहता है, जेंटल थॉट सब सोच में रहता है, एंड कंट्रोल डिजायर्स और शांत इच्छाओं में रहता है। तो पूरे का अर्थ फिर से बता दे रहे हैं एक साथ। कभी कहता है कि सच्चा सौंदर्य सद्गुण और दृढ़ मस्तिष्क, उच्च विचार, सभ्य सोच और नियंत्रित इच्छाओं में रहता है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अगला देखते हैं। द ट्रू ब्यूटी माने सच्चा सौंदर्य नेवर डाइज। करेंगे ट्रू ब्यूटी नेवर डाइज, सच्चा सौंदर्य कभी मरता नहीं है। डाइज मीन्स मरना या समाप्त होना, कभी समाप्त नहीं होता है। इट इज इमोर्टल, यह अमर होता है। कैसा होता है? इमोर्टल माने अमर। ही लव्ड, सॉरी ही नहीं होना चाहिए, यहाँ द होगा, ठीक है, गलत लिख दिया गया है द लव माने वह प्रेम, ठीक है, लव्ड नहीं रहेगा, लव रहेगा, डी काट दूँ। द लव वह प्रेम, बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी, बेस्ड माने होता है आधारित होना, स्पिरिचुअल SPIRITUAL, SPIRITUL रहेगा, स्पेलिंग गलत लिखो, सही करना। द लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी इज नेवर फिनिश्ड, कभी समाप्त नहीं होता है। क्लियर? द लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी माने आत्मिक सौंदर्य पर आधारित प्रेम, बेस्ड माने आधारित, स्पिरिचुअल माने आत्मिक, आत्मिक कहो चाहे आध्यात्मिक कहो एक ही चीज़ है। तो आत्मिक सौंदर्य पर आधारित प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। यहाँ फुल स्टॉप कर दो फिनिश्ड के बाद, उसके बाद द में टी बड़ेस कर दो। द फायर ऑफ सच ए लव, ऐसे प्रेम की अग्नि, ऐसे प्रेम की अग्नि नेवर डाइज, कभी बुझती नहीं है। व्हेन दीज थिंग्स, थिंग्स रहेगा, थिंक्स नहीं रहेगा, थिंग्स गलत लिख दिए, THINGS। When these things are lacking, LACKING, लैकिंग माने होता है अभाव या कमी। जब इन चीज़ों का क्या होता है? अभाव होता है, कमी होता है, मतलब जो सच्चा सौंदर्य बताया कब। द पोएट डज नॉट लाइक, तब कभी पसंद नहीं करता है, पिंक चीक, गुलाबी गालों को, तब कभी ऐसे गुलाबी गालों को पसंद नहीं करता है, रेड लिप, लाल होठों को नहीं पसंद करता है, एंड स्टार लाइक आइज, और सितारे जैसी आंखों को भी पसंद नहीं करता है। ही हेट्स सच ए वोमेन, वह ऐसी औरत से नफरत करता है, हु डज नॉट हैव दीज वर्च्यूज, जिसके हैव मिस रखना, डज नॉट हैव माने नहीं रखती है, जो नहीं रखती है, तो इसलिए डज लगा है, तो इसने इन्हें सोचो कि हैव लगेगा, हैव भी लगेगा, क्योंकि सहायक क्रिया के साथ हैव भी लगता है, रखना करेंगे। क्लियर? हु डज नॉट हैव दीज वर्च्यूज, जो इन सद्गुणों को नहीं रखती, वर्च्यूज माने गुणों, यानी जो अच्छे गुण हैं, गुड क्वालिटीज। इवन इफ माने भले ही सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर हो, इवन इफ माने होता भले ही वह सुंदर हो। क्लियर? देखिए इस लाइन को हम फिर से बता दे रहे हैं। व्हेन दीज थिंग्स आर लैकिंग, जब इन चीज़ों का अभाव होता है। द पोएट डज नॉट लाइक पिंक चीक, रेड लिप एंड स्टार लाइक आइज, तो कभी गुलाबी गाल, लाल होठ या सितारे जैसी आंखों, और सितारे जैसी आंखों को पसंद नहीं करता है। ही हेट्स सच अ वुमेन, वह ऐसी औरत से नफरत करता है। क्लियर? व्हेन, ठीक है, हु डज नॉट हैव दीज वर्च्यूज, जिसके पास ये सद्गुण नहीं है, इवन इफ सी इज़ ब्यूटीफुल, भले ही वह सुंदर हो। समझ में आ गया? तो चलिए ठीक है, इसका कॉन्टेक्स्ट हम पिछले वीडियो में ही आपको बता चुके हैं, पिछले स्टैंजा में वही रहेगा, क्योंकि एक ही कॉन्टेक्स्ट सभी स्टैंजा में रहता है, हमारे कॉन्टेक्स्ट की एक खासियत है। तो अब जो है आपको अगले वीडियो में हम इसका सेंट्रल आइडिया बताएंगे, फिर उसके बाद अगला पार्ट बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, बेल आइकन को ऑन रखिए समय से, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत बेहतरीन तैयारी करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। थैंक्स।